नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से विकलांग या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है लेकिन जो पेंशन राशि है अभी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा, उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई जून महीने की विकलांग पेंशन कब आएगी। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी प्रूफ के साथ देने जा रहे हैं कि विकलांगों को और दिव्यांगों को, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को कब ये पेंशन राशि मिल पाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप एक पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं वह भी एक दिव्यांग का है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिव्यांग पर्पज नेम में। अब यहाँ पर कुछ पेंशन धारक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमने पहले ही हाइड की हुई है, जैसे कि एप्लीकेशन आईडी नंबर है पेंशन धारक का, और यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पेंशन का नाम आपने देख लिया है, दिव्यांग है। अब इस बार जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाएगा, लेकिन जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ओल्ड एज पेंशन धारक या विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, उनको आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। हालांकि हम बात कर रहे हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। अब यहाँ पर बैंक का नाम दिया गया है, IFSC कोड यहाँ पर है, 3000 रुपये आप अमाउंट पेंशन के देख रहे हैं, लिखा हुआ है। अब जो वैलिड स्टेटस है वह 20 जून का यहाँ पर अपडेट देख रहे हैं, वैलिड हो चुका है। अब फंड स्टेटस अप्रूव्ड कब हुआ है? 25 जून 2024 को। अब जो राजकोष अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी साइन हो चुके हैं 25 जून को ही। पेंशन का ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जो पेंशन का 5वां स्टेप है वह है फाइल स्टेटस का, 27 जून 2024, ये 5वां स्टेप है, और छठा स्टेप है क्रेडिट स्टेटस का। अब इन पेंशन धारक के सभी स्टेटस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूर्ण हो चुके हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं क्रेडिट स्टेटस में जो पेंशन है 3000 रुपये, वह सफलतापूर्वक इन पेंशन धारक को मिल चुकी है। PFMS ट्रांजैक्शन ID हमने हाइड की हुई है, UTR नंबर भी हमने हाइड किया हुआ है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट आप देख सकते हैं 28/6/2024, यानी कि 28 जून 2024 को बैंक ट्रांजैक्शन डेट है, और जो बैंक में पहुंचने की तारीख है वह भी 28 जून 2024 है। यानी कि इस तारीख में लाखों जो दिव्यांग पेंशन धारक है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, सरकार से विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी पेंशन धारकों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से लाखों पेंशन धारकों को 28 जून की तारीख में बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे दिव्यांग या विकलांग पेंशन धारक रह रहे हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। यदि आपके बैंक खाते में अभी तक पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है तो आपको जल्द ही पेंशन राशि मिल पाएगी। आपको तब पेंशन मिलेगी जब आपकी पेंशन का KYC यदि पहले ही पूरा है, बैंक KYC भी पहले ही पूरा है, और आपके आवेदन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, तो आपको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन को दे दिया जाएगा, बैंक खाते में आपके ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब देखिए, यदि आप भी PFMS के माध्यम से ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, PMS के माध्यम से पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, तो चलिए वह जानकारी भी यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। जैसे कि हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, आपको भी ओपन कर लेना है। ऑनलाइन
अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए, पेंशन स्थिति देखने के लिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में, लेकिन अब यहाँ से जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, चाहे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा, किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, तरीका एक जैसा ही है पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने का, वह भी पीएफएमएस के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पीएफएमएस, ये हमारा पहला स्टेप है पीएफएमएस। अब लिखकर हमने इसको सर्च किया। अब सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा आ चुका है पीएफएमएस। यह एक सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स आपको नज़र आ रही होगी। यदि आपको 3 डॉट नज़र नहीं आ रही है, 3 लाइन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में, क्रोम ब्राउज़र की 3 डॉट्स पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले ही डेस्कटॉप साइट को ओपन किया हुआ है, आपको भी इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में ओपन होता है। अब यहाँ पर उसके बाद आपको 3 डॉट्स पर जाना है, 3 लाइन पर, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक होने के देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है पेमेंट सक्सेस, लिखा आ रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है पेमेंट सक्सेस पर। एक बार हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको कैटेगरी का चुनाव कर लेना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन आ जाना है और देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, किसी भी पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं और यदि आप अपनी पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का ही चुनाव करना है। हमने जैसे चुनाव किया, अब देखिए हम डीबीटी स्टेटस देखने जा रहे हैं पेमेंट का। इसके बाद जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर, यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। अब दर्ज कर देने के बाद आपको आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो वर्ड वेरिफिकेशन इस प्रकार के कोड दिए गए होंगे, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है कुछ इस प्रकार से। फिर आपके सामने एक पेंशन का पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पेंशन पेमेंट की प्रक्रिया है वह कितनी पूरी हो चुकी है और कहाँ पर अभी तक अधूरी है, क्या रिजेक्ट हो चुकी है या सफलतापूर्वक आपके बैंक खाते पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और यदि पेंशन ट्रांसफ़र हो चुकी है तो किस तारीख में ये ट्रांसफ़र हुई है। आप इस प्रकार से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।